बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज बना रही हूँ मटन यखनी सूप। ये बहुत ही बेस्ट रहता है इस मौसम के लिए, जबकि बारिश ना हो, मौसम बारिश से पहले ही ठंड आ जाए। और जो स्मोक है आजकल, इससे गले की जकड़न, गला खराब, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो इसमें ये दवाइयों पे पैसे खर्च करने के बजाय मटन यखनी सूप बनाकर पिएँ तो ये सारे ही मसले हल हो जाते हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैं तो इसको मट्टी की हांडी में हमेशा बनाती हूँ, हल्की आंच पर रखकर। तो लेकिन क्योंकि आजकल गैस का इशू होता है तो जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, यही होता है हर ख़वातीन को। तो यहाँ पर मैंने ना कुकर ले लिया है, तो इसमें आधा प्याज बड़ा था तो मैंने आधा लिया है। लहसुन है कुछ, और साथ में लिया है मैंने अदरक, क्रश करके छोटा-छोटा टुकड़ों में काट के लिया। आप चाहें तो इसको ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। जब ये टुकड़ों में आता है ना सूप पीने के दौरान, तो बहुत ही मज़ा आता है। आधा किलो मैंने मटन लिया है, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने स्ट्रेनर में रख दिया हुआ था। अच्छा, इसमें हड्डी और नली सब कुछ होना चाहिए। नलियों वाला जो सूप होता है ना, वो बेस्ट होता है आपके हर आजकल की सर्दियों की जो भी स्टार्ट में बीमारियाँ होती हैं उनके लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए। तो ये हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार लाज़मी पीना चाहिए। तो हमारे घर में भी सबका ना गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम हो रहा था। बहुत सारी एहतियात के बावजूद भी किसी एक को हो जाए तो फिर सबको बार-बार होता है। तो इस वजह से मैंने भी फिर ये सूप बनाया, और माशाल्लाह से हमारे घर में जब भी बनता है ना तो रोटी के साथ ये खाया जाता है। मैं आपको बताऊँगी एंड पर। तो कुछ खड़े साबुत मसाले, जो गरम मसाले होते हैं, सारे मसालों की अपनी अफ़ादियत होती है, वो मैंने डाल दिए हैं। एक मैंने काली मोटी इलायची भी डाल दी है, एक तो लौंग। बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं डालने होते। तो काला ज़ीरा भी डाला है, और साथ में मैंने कुटा हुआ धनिया और हाफ़ चम्मच हल्दी का, और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें नमक। तो नमक इसके बाद भी चेक करके डाल सकते हैं आगे, क्योंकि इसका प्रोसेस अभी मज़ीद होगा। ये हाल ही में यखनी की सूरत में नहीं बना रही। इसको मटन यखनी सूप कहते हैं, तो ये फिर डिफ़रेंट तरीके से बनता है। तो चलिए मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप भी देख सकें कि मटन यखनी सूप किस तरह से बनता है। कुकर मैंने बंद कर दिया है। 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया। 10 से 15 मिनट अभी हुए थे वेट को बोले हुए, तो मैंने कुकर खोल दिया। तो यहाँ पर गोश्त चेक कर लेते हैं। गोश्त बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, बस हमें इतना ही सॉफ्ट चाहिए। इसको जो है ना यखनी को मैं अलग कर लूँगी। जो खड़े मसाले डाले थे वो सारे मैंने इसमें निकाल दिए हैं। यखनी को मैंने छान लिया है। लहसुन और अदरक जो डाला था वो इसके अंदर ही मैश हो गया। जो रह गया वो मैं इस तरह चम्मच की मदद से कर लूँगी। तो अच्छी तरह से इसको, जो पानी थोड़ा सा रह गया ना यखनी का, उसको सुखा लेंगे। उसके बाद फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ये हरी मिर्च या काली मिर्च से बनता है, तो आज हरी मिर्चें नहीं मेरे पास थी, तो मैंने खाली काली मिर्चों से बनाया है। मैं दोनों दोनों ही मिर्चें आधी-आधी डाल लेती हूँ। अच्छा, जो हड्डियाँ आपको नज़र आए ना वो आप निकाल दें। अब बहुत ज़्यादा इसको तो नहीं भूनना, लेकिन इतना भूनना है थोड़ा-सा कि ये अच्छा सा भुन जाए। और इसके अंदर फिर एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे ये थिक भी होगा, यखनी की तरह पतला नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें घी ऐड नहीं जाता, क्योंकि यखनी का अपना सूप निकल आता है। निकल आता है उसका, नलियों की हड्डियों के अंदर से जो घी होता है ना वो निकल आता है। तो इसलिए 1 चम्मच देसी घी का यूज़ करूँगी। ना हो आपके पास या ना डालना चाहें आप, तो ऑयल ही डाल सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा-सा डाल के भूनूँगी, तो फिर इसमें डालेंगे जी हम गंदम का आटा, जो हम घर पे यूज़ करते हैं, वो डालूँगी इसके अंदर। डाल के इसको भून लूँगी थोड़ा-सा। तो गंदम का आटा डालने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो सूप होता है ना, ये थिक हो जाता है, और इसके साथ इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आता है। आपको पता है, जब हम निहारी बनाते हैं तो उसके अंदर डालते हैं, कुन्ने में डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है, और उसके साथ-साथ वो थिक हो जाता है। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। जो घी था ना इसके अंदर ही, इसको अच्छी तरह से भून लेना। 1 से 2 मिनट में आप भून लें। उसके बाद जो गरम-गरम यखनी है ना वो इसमें डाल देनी है। सारी नहीं डालनी, सिर्फ़ अभी इस स्टेज पर सिर्फ़ आटे को मेल्ट करने के लिए, कि जो मैंने आटा डाला ना उसकी गुठलियाँ ना बने। जो मैंने आटा डाल के भूना है, तो इसमें 1 से 2 जो है ना वो मैंने, ये डोंगे होते हैं जो दूध वाले, ये भर के मैंने डाल दिए हैं, ताकि इसका एक अच्छी-सी पेस्ट सी बन जाए, मेल्ट हो जाए आटा। तो ये देखिए आटा साथ ही मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही। दही लाज़मी डालती हूँ मैं। अच्छा, इससे पहले मैंने काली मिर्च डाली है, पिसी हुई, कुटी हुई है ये। बहुत ज़्यादा पाउडर जो होता है ना वो नहीं डालना चाहिए।
कुटी हुई डालेंगे तो इसका अलग से ही फ्लेवर होगा। अच्छा, हल्दी मुझे कम लग रही थी, तो हल्दी जो है ना वो लाज़मी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अंदर के जो अ, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हल्दी के डालने से। तो दही मैंने डाल दिया, 1 प्याली डाल के इसको अब भूनेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही जल्दी से ये सूप रेडी हो जाता है। ह अगर मिट्टी की हांडी में रखें तो हल्की आँच पर मैं उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ, तो वो बहुत फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ज़्यादा मज़े का बनता है। लेकिन क्योंकि गैस सर्दियों में इश्यू होता है, तो फिर काम यही होता है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैंने इसको भूनते हुए ना एक मज़ीद 2-3 यानी जो है ना 2 डोंगे और डाल दिए थे, तो उसके साथ ही ये अच्छी तरह से भुन गया। अब यानी क्योंकि गरम ही है, जो मैंने छान के रखी थी वो इसमें डाल के ना थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो अच्छी तरह से इसको बॉयल आने चाहिए, ये थोड़ा-सा थिक हो जाए, फिर आपने चूल्हा जो है ना हल्का कर देना दम वाली पोज़ीशन पर, और उसके बाद फिर बंद कर देंगे। तो मैं आगे आपको चेक करवाती हूँ। अच्छा, साबुत हरी मिर्चें भी अगर हों तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्चें बारीक काट करके भी डालती हूँ भूनते वक़्त, और फिर साबुत भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा सारा हमारा मटन यख़नी सूप रेडी हो चुका है। इसको बाउल में डाल के इसके अंदर रोटी के टुकड़े डाल के खाएँ तो भी बहुत मज़ा आता है। और इसके साथ अगर आप रोटी वैसे खा के तो इसको चम्मच के साथ सूप को पिएँ, तो यकीन करें आजकल जो नज़ला ज़ुकाम हर घर में हो रहा है, सीने की जकड़न, तो इसमें राहत मिलती है और सुकून मिलता है पीने से। तो ये लाज़मी बनाया करें, क्योंकि इससे अच्छी ताकत वाली चीज़ कोई नहीं है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि वो भी गोश्त के शोरबे को पसंद किया करते थे। तो ये लाज़मी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ताकत होती है, तो ये सूप जो है ना सर्दियों में लाज़मी बनाया करें। अब यहाँ पर मैंने भुना हुआ ज़ीरा जो है ना, कुटा हुआ दरदरा सा, वो मैंने डाल दिया है। तो इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। काला ज़ीरा गोश्त वग़ैरह में तो निहारी, कुरना वग़ैरह में लाज़मी जाता है। तो ये इसकी शक्ल देखिए आप। इसमें रोटी डिप करके खाएँ, उसका अपना मज़ा है। इसको चम्मच से पिएँ तो वो अलग मज़ा आता है। तो रोटी के साथ खा लें, जिस तरह भी आपको पसंद हो, लेकिन आप इसको ज़रूर लिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।